चुनावी बंगाल में खूनी हिंसा चालू है। कभी एक पार्टी के नेता पर जानलेवा हमला होता है, कभी दूसरी पार्टी की रैली पर अटैक हो जाता है। एक दिन टीएमसी के कार्यकर्ता जख्मी नजर आते हैं तो दूसरे दिन बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। चुनावी बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की चुनावी टक्कर खूनी संग्राम में बदलती जा रही है। और इसी खून खराबे के माहौल में एक और हैदराबादी पतंगबाज ओवैसी ने अपनी चुनावी पतंग उड़ाने की शुरुआत कर दी है। खाली पतंग 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 बंगाल में ओवैसी की एंट्री से जबरदस्त चुनावी हलचल है। बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से। ममता को मुस्लिम वोट कटने का डर है, कांग्रेस को मुस्लिम वोट बंटने का डर है, लेफ्ट को कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ने का खतरा है और बीजेपी को मुस्लिम ध्रुवीकरण का अंदेशा है। लेकिन बंगाल में ओवैसी का असली गेम प्लान क्या है, ये ओवैसी और हुगली के एक मुस्लिम धर्मगुरु के बीच तय हो चुका है। हैदराबाद के ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के अब्बासी के बीच जो डील हुई वो बंगाल के चुनाव की सबसे सीक्रेट डील में से एक है। पश्चिम बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोटों की खेती करते हुए ओवैसी और अब्बासी के बीच संभावित सीक्रेट डील का सच जानने के पहले देखिए कि एक दिन के बंगाल दौरे पर ओवैसी ने क्या किया। आज जिस बंगाल की जमीन का कंकड़ पत्थर भी चुनावी रूप से चार्ज हो चुका है, उस बंगाल में ओवैसी का दौरा सन्नाटे में हुआ। ओवैसी हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ दरगाह पर पहुंचे और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। ओवैसी और सिद्दीकी की मुलाकात की कुछ तस्वीरें मीडिया में आईं, जिसमें अब्बास सिद्दीकी के साथ नौशाद सिद्दीकी, बैजीद अमीन और सब्बीर गफ्फार जैसे मुस्लिम धर्मगुरु शामिल थे। इस मेल मुलाकात के बाद ओवैसी ने अपना चुनावी गेम प्लान दुनिया को बताया। बंगाल में एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह काम करेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। फ्यूचर में क्या करना है, कैसा करना, अब्बास सिद्दीकी साहब आपको बाद में बताएंगे। जहां जहां मीम का संगठन है, हम सब लोग अब्बास सिद्दीकी साहब फुरफुरा शरीफ साथ काम करेंगे। रांची के इस गांधी मैदान में खड़े होकर कह रहा हूं, चुनाव बंगाल में होने वाला है। ओवैसी बंगाल में पसमानदा को हिफाजत का दावा कर रहे हैं और 3rd डिग्री वाला चुनावी भाषण झारखंड के रांची में दे रहे हैं। बंगाल की धरती पर ओवैसी का ये बयान उस सीक्रेट डील की एक और कड़ी है। बंगाल की सियासत में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स की चर्चा ओवैसी की एंट्री के बाद काफी तेज हुई है। खासकर ममता बनर्जी के बड़े सहयोगी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ ओवैसी के गठबंधन ने बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। और इसलिए हमने ये पता लगाने की कोशिश की है कि क्या बंगाल में मुस्लिम वोट सील हो चुका है। पश्चिम बंगाल चुनाव में ओवैसी का गेम प्लान हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो नूरा कश्ती आप देख ले जो ओवैसी का बंगाल एंट्री के बाद तृणमूल कांग्रेस से लेकर कांग्रेस और लेफ्ट के नेता कर रहे हैं। पहले ओवैसी के बंगाल प्लान को लेकर कांग्रेस की आपत्ति सुनिए। वो राजाकारों का पार्टी है, हैदराबाद से बिलोंग करता है और जो पॉलिटिकल पार्टी विभाजन की बात करता है, जो बात बीजेपी करता है वही ओवैसी करता है। बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के पास मुस्लिम वोट छोड़कर कुछ बचा नहीं है, इसलिए असली परेशानी लेफ्ट को है। अगर असदुद्दीन ओवैसी और जो अल्पसंख्यकों का जो धार्मिक जो संगठन है वो लोग अगर अपना यहाँ पर बढ़ावा कर पाते हैं तो ये तो एक मिली भगत है। कोई भी शक्ति इस काम को अगर आगे ले जा रही है तो वो सीधे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बी टीम का होकर काम कर रही है। ओवैसी को लेकर बंगाल में ये तो वो सीन है जो पर्दे के सामने दिखाया जा रहा है, लेकिन दरअसल
फुरफुरा दरगाह के अब्बासी के साथ ओवैसी के चुनावी गठजोड़ के पीछे गेम प्लान कुछ और ही है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट पाकर जिस ओवैसी ने बंगाल जीत लेने की हसरत दिखाई थी, वो हुगली पहुंचते पहुंचते फुरफुरा मस्जिद वाले अब्बासी का जूनियर पार्टनर बनने को तैयार हो चुका है। इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। मसलन ओवैसी को बंगाली बनाम बाहरी फैक्टर का अंदाजा हो चुका है। ओवैसी को अंदाजा है कि केवल मजहबी फॉर्मूले पर बंगाल में ओवैसी को वोट नहीं मिलने वाला। ओवैसी को फुरफुरा शरीफ के प्रभाव का भी अंदाजा है। साथ ही अब्बासी और ममता के पुराने रिश्तों का अंदाजा भी ओवैसी को है। खासकर बंगाल के मुस्लिम वोटर्स के बीच ममता बनर्जी के विरोध में खड़े होकर ओवैसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि बंगाल का वोटर ओवैसी और ममता में से ममता को चुनने को तैयार है। हम नॉर्थ 24 परगना के बड़ईपाड़ा इलाके में हैं। ये बड़ईपाड़ा जो है वो भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दीदी बहुत अच्छा काम की है। वो जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कहते हैं कि मुसलमानों के नेता तो वही हैं, हैदराबाद में पहले थे, फिर बिहार में हुए, महाराष्ट्र। मुसलमान का नेता कोई नहीं, मुसलमान का ऊपर वाला है और कोई नहीं है। वैसे आएगा ना तो ढेला से कपार फोड़ देगा हम लोग बंगाल का आदमी। हाँ, फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? वैसे का हम लोग कपार फोड़ देगा बेटा को ढेला से मार के। हाँ, वो आता है बेटा, बिहार बुझा है, बंगाल है। तो हम लोग भी गरीब आदमी, हम लोग भी तो किसान हैं, तो उसके जुल्म हो रहा, हम लोग के ऊपर हो रहा। दादा एक चीज बताइए, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है ना कि ओवैसी अगर चुनाव लड़ने के लिए पश्चिम बंगाल में आ सकते हैं तो पहले किसानों के पास जाएं। हाँ, पहले किसान को ठीक करे। नहीं, किसान को वैसे आएगा तो मार के फाड़ फूल दिया जाएगा एकदम। कपारू दीदी, ममता दीदी यार, एक किस्म का जैसे मतलब चमचा हुआ, दलाल हुआ, एजेंट हुआ, उस किस्म का आदमी है वो। भोटकटुआ पार्टी है, वैसी भोटकटुआ पार्टी है, वो कुछ नहीं करेगा, उसको हम लोग नाम नहीं लेगा। मुसलमान होने से क्या होगा? ये आम लोगों की राय है और ये राय जो है बहुत मायने रखती है, क्योंकि दरअसल यही वो लोग हैं जो सरकार को चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी आबादी तक और मजदूर तबके से लेकर कारोबारी मुस्लिम वर्ग के बीच ओवैसी का फंडा और फॉर्मूला चलने वाला नहीं दिखता। जहाँ तक कि ओबीसी का बात है तो बिहार में लोग उनकी हरकत देख लिए हैं, सिर्फ उनका वोट काटने का काम है, ठीक है ना। तो ये बंगाल के लोग हैं, समझदार हैं काफ़ी। ये आ रहा है, ये तो बीजेपी का एजेंट है। ये आ रहा है वोट कटवा काटने आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की जनता जानती है, यहाँ की जनता इंटेलेक्चुअल हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही है, ममता दीदी। इसका छोड़ के कोई नहीं चलेगा। जितना कोई नेता आए बंगाल में, जितना भाषण दे दे, जितना बहला दे, कुछ नहीं होने वाला, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये यूपी और बिहार नहीं है, कोई असर नहीं आएगा। कोई पार्टी आएगा भी तो इसके सामने खड़ा नहीं पाएगा, दीदी के सामने। असदुद्दीन ओवैसी और वो सब, वो आने से क्या होगा, मुस्लिम वोट काटेगा। धर्म गुरु से मिलने से वोट बैंक थोड़ी चला जाता है, कभी भी धर्म गुरु से मिलने से वोट बैंक नहीं जाता। हमारा व्यू कल भी जो है ममता बनर्जी के साथ था और आज भी ममता बनर्जी के साथ में ही है। मैं अपने दिल की बात बताऊँ, सिर्फ दीदी शहीद। देखिए, यहाँ अगर ओवैसी आता है तो वो सोचेगा कि बीजेपी को लाभ होगा। यहाँ जातिवाद के हिसाब से कुछ नहीं चुनने वाला, किसी को चुनने वाला नहीं है। ओवैसी को पूछा जाए क्या कारण से वो अभी आ रहा है, क्यों आ रहे हो, क्या दरकार है उनको? हम मौका देंगे तब तो बनाएंगे। नहीं, मौका किस लिए दे हम उसको, किस लिए दे? वो तो कलकत्ता सरकार कुछ है ही नहीं है, किस लिए हम उसको मौका दे? मुसलमान को तो नाम पे मुसलमान को वोट लेने के लिए मुसलमान को गुमराह किया जा रहा है। हमारा ये एडवाइस रहेगा कि वो हैदराबाद ही तक महदूद रहे। हमारे यहाँ ममता बनर्जी तो अभी देखभाल कर ही रही हैं, अब आगे वो क्या करेंगे नहीं कि इसके मुताबिक तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। वैसे सब आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो यहाँ आ रहा है सिर्फ वोट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मुस्लिम वोट को डिस्ट्रॉय करेगा। बंगाल के मुस्लिम वोटर्स के मूड का अंदाजा ओवैसी को खूब है, इसलिए ओवैसी ने बंगाल में अपनी सियासी पारी फुरफुरा शरीफ वाले अब्बासी के कंधे पर शुरू करने का प्लान बनाया, क्योंकि बंगाल की सत्ता तक पहुंच में फुरफुरा शरीफ और पीरजादा अब्बासी की अहमियत ममता बनर्जी के जमाने से देखी गई है। खासकर सिंगूर से लेकर नंदीग्राम जैसे सत्ता विरोधी आंदोलनों में फुरफुरा शरीफ के सहयोग और प्रभाव का फायदा ममता बनर्जी ने खूब उठाया था, और तभी से माना जाता है कि बंगाल की करीब 100 सीटों पर इस दरगाह का प्रभाव है। बंगाल में ओवैसी का जब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ चुनावी गठजोड़ का ऐलान हुआ तो हुगली के इस दरगाह शरीफ की चर्चा भी बंगाल की सियासत में गर्म हो गई। पिछले 1 साल में ममता बनर्जी के विरोध में बयान दे रहे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास ने भी ये दावा कर दिया
कि बंगाल के मुसलमानों का वोट उनके साथ एकजुट है। উনি বলেছেন যে আমি তো রাজনীতির জন্য বাংলায় আসবো, আপনার বিষয়টাও শুনেছি, অতএব বাংলায় আমি আপনার পিছনে থাকবো, সর্বদিক দিয়ে আপনাকে সাপোর্ট করব। আমি আপনার ফন্ডেও যদি আপনি বলেন আমি ফন্ডেও থেকে একসাথে লড়বো। দেখুন আমাদের প্রথম থেকেই চিন্তাধারা আছে যে আমরা লড়বো এবং ভালো রেজাল্টের আশা করেই লড়বো। কোনো মানুষ তো খারাপ রেজাল্টের জন্য পরীক্ষায় বসে না, রেজাল্ট তো ভালো করার জন্যই লড়বো। ऐसे में दो अहम सवाल उठते हैं कि क्या पूरे पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोट पर फुरफुरा शरीफ का असर है और क्या बंगाल का मुसलमान मजहबी मकसद वाले ओवैसी को वोट करेगा। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें फुरफुरा शरीफ दरगाह के बारे में जानना चाहिए। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ है, जहां 1375 ईस्वी में मुखलिस खान ने मस्जिद बनाई थी। यहां अबू बकर सिद्दीकी नाम के समाज सुधारक और उनके वंशजों की दरगाह है। इस संस्थान की ओर से महिला शिक्षा, रोजगार और उत्थान के लिए कई स्कूल, कॉलेज, मदरसे, अनाथालय चलाए जाते हैं। इस दरगाह का असर मुस्लिम समुदाय के उन वोटर्स पर अधिक है जो शहरी इलाके में रहते हैं, स्थानीय और बांग्ला भाषी हैं। और यही वजह है कि ओवैसी जैसे उर्दू भाषी मुस्लिम नेताओं के लिए बंगाल में फुरफुरे शरीफ के सिद्दीकी की मदद जरूर हो गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बंगाल का मुसलमान सिर्फ मजहबी मकसद पर ओवैसी को वोट कर देगा, क्योंकि बंगाल की सियासी तारीख और जमीन पर वोटर्स के बीच की गई रायशुमारी के नतायज देखें तो पता चलता है कि बंगाल का ज्यादातर मुसलमान मजहबी मकसद से आगे बढ़कर वोट देता आया है। मुर्शिदाबाद एक जिला है जहाँ पे करीबन लगभग 58 से 60% मुसलमान लोगों का बसेरा है। उसके बावजूद दो पंडित वहाँ से एमपी होके आया हैं, एक अधीर रंजन चौधरी और एक प्रणब मुखर्जी। अब मालदा को ही ले लीजिए, मालदा में हमारे कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, एक उसमें से ज़्यादातर हिंदू हैं। और यही प्रमाण करता है कि बंगाल में ये पॉलिटिक्स चलने वाला नहीं है। विभाजन और काटने का पॉलिटिक्स यहाँ पे चलेगा नहीं। लेकिन अगर फुरफुरा शरीफ के अब्बासी अपने प्रभाव वाले वोट बैंक को एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट बैंक ओवैसी के पाले में ट्रांसफर कर पाते हैं तो संभव है कि मुस्लिम वोटों की बर्बादी कम होगी। जानकारों का मानना है कि चुनाव के बाद ममता और ओवैसी में गठबंधन भी संभव है। ममता की तरफ से ऑफ कोर्स वो सोच रही है कि शी डज नॉट वांट टू अलाइन विद एनीबॉडी, और ओवैसी इज ट्राइंग टू कैप्चर द फैक्ट कि बीजेपी यहाँ पे है, मुस्लिम्स आर थ्रेटेंड, तो मुस्लिम्स विल वोट फॉर ओवैसी। विल ओवैसी एंड तृणमूल कांग्रेस कम टुगेदर, वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। हो सकता है मे बी पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है बिटवीन ओवैसीज पार्टी एंड ममता। और अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक ममता से दूर होते हुए भी ममता के लिए मददगार साबित हो सकता है। शायद पोस्ट पोल फायदे की उम्मीद से ही ममता बनर्जी ने भी बागी हो चुके अब्बास सिद्दीकी के मान मनोबल की कोशिश नहीं की। इससे टीएमसी को अपना मुस्लिम वोट बैंक से फायदा होता दिख रहा है, तो दूसरी ओर असाउद्दीन ओवैसी की मदद से कुछ और फायदा देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी 10 साल के ममता राज के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। विकास, रोजगार और राष्ट्र रक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन ओवैसी ने सिर्फ अकलियतों को बीजेपी का खौफ दिखाकर सियासत की कोशिश की है। और इसी चुनावी प्लान में ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी नफरत और तकरार की ये ताज़ा आग है, जिसमें रविवार को पूर्वी मिदनापुर का कांथी इलाका झुलसता दिखा। आरोप है कि रविवार को जब पूर्वी मिदनापुर के कांथी इलाके में टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली खत्म हुई, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता वापस घर लौटने लगे, तभी तृणमूल समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर बवाल मचाया। जवाब में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के
बैनरों और पोस्टरों को फाड़कर आग लगा दी और सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन करने की बात कहने लगे। রাস্তায় বসেছি যতক্ষণ না আমাদের সমস্ত লোক বাড়ি যাবে আমরা এই রাস্তায় বসে থাকব। কতগুলো গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, কতজন আমাদের 9 খানা বাস 25 খানার কাছাকাছি অটো ভেঙেছে। কতজন আহত হয়েছে? তাদেরকে অসংখ্য লোক হয়েছে, আমাদের অসংখ্য লোক হয়েছে। इस घटना के बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांथी थाने का घेराव भी किया, जिसे लेकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। दरअसल जब से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तभी से टीएमसी समर्थक उनसे बेहद नाराज हैं, क्योंकि शुभेंदु टीएमसी में सेंध लगाकर उसके विधायकों और नेताओं को बीजेपी के पाले में ला रहे हैं और इसी बात को लेकर टीएमसी कार्यकर्ता खफा हैं। ये तस्वीरें बीते मंगलवार यानी 30 दिसंबर की है। उस दिन भी शुभेंदु अधिकारी ने जब नंदीग्राम में रैली की थी, तो उससे पहले नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। शुभेंदु अधिकारी के समर्थक जब रैली स्थल की ओर जा रहे थे, तभी उनकी बसों में तोड़फोड़ शुरू हो गई और जमकर बवाल मचा था। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प कोई नई बात नहीं है। यहां तक कि 10 दिसंबर को भी डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता के सियासी दुर्ग को भेदने के लिए बीजेपी आक्रामक रूप से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी इस बार 200 के पार नारे के साथ बंगाल में कैंपेन कर रही है। इस लिहाज से हर महीने पार्टी के शीर्ष नेता राज्य के दौरे में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर नए साल के पहले महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा 9 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। वो बंगाल के वीरभूम में रोड शो भी करेंगे। जेपी नड्डा का दौरा खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 30 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ठाकुर नगर में रैली करने वाले हैं। इधर बंगाल की सियासी पिच पर उतरे असदुद्दीन ओवैसी भी जमकर अपना दांव आजमा रहे हैं। रविवार को एआईएमआईएम प्रमुख ने हुगली के फुरफुरा शरीफ का दौरा किया। यहां ओवैसी ने मुस्लिम नेता अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और उनकी मांगों के समर्थन का भरोसा दिया। टीम न्यूज़ नेशन।